यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम लोग इसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस है वो तो दिख रहा होगा और आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा ये टफ लग सकता है यूनिट, बट हम लोग इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने इसको डिवाइड किया है ना, यूनिट 2 को, वो इस तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फर्स्ट के बारे में, फिर हमें फॉलो के बारे में पढ़ना होगा, फिर हम एम्बिग्युअस ग्रामर के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे, फिर हम आ जाएंगे पार्सर्स पर, जिसके अंदर हमें टाइप्स, टेबल चेक करना होगा और ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, पार्सर, ये कुछ चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। इसके साथ ही हमारा जो ये पूरा यूनिट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है उसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो जो डिफिनीसन लिख रखा है वो डिफिनीसन आता है वो लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलेंगे इट इज सेट ऑफ टर्मिनल्स इंक्लूडिंग नल। इसके अंदर नल आता है, ठीक है। ईच इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्स। देखो फर्स्ट के लिए सिंपल चीज़ याद रखनी है, ये डिफिनीसन लिख सकते हो, जिसमें कि टर्मिनल्स आते हैं। टर्मिनल मतलब क्या होता है, जो छोटे लेटर्स में लिखे जाते हैं ना उनको हम लोग टर्मिनल्स बोलते हैं, और जो बड़े लेटर्स में लिखे जाते हैं उनको हम लोग टर्मिनल्स नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग नॉन टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनल्स मतलब कैपिटल लेटर्स हम लोग समझते हैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद आता है फॉलो ऑफ एक्स। फॉलो ऑफ एक्स के अंदर आता है, ये भी इट इज सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है, डज नॉट इंक्लूड नल, इसके अंदर नहीं आता है। वेयर इच सिंबल कैन बी डिराइव्ड आफ्टर एक्स। अब एक एग्जाम आया है, मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, उसके थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम लोग ग्रामर को अपनी साइड से लिख लेंगे, यहाँ पर दिया गया है एस गोज टू बी, एस गोज टू, इसका मतलब होता है अलग अलग है, ठीक है। एस ए बी एस, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि बी जो है वो बी के पास जाता है, और फिर जो बी है कैपिटल बी वो नल के पास है। अब ये जो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं ना, ये एस, ये बी, ये एस, ये बी, ये बी, ये छोटे वाले जो हैं वो टर्मिनल बोलते हैं। तो टर्मिनल इसमें कौन कौन सा है, ए है, बी है, ये दो टर्मिनल, और नल भी आ जाएगा इसके अंदर, ये टर्मिनल्स हैं। और नॉन टर्मिनल्स के अंदर कैपिटल ए और कैपिटल एस और कैपिटल बी इसके अंदर आ रहे हैं। समझ में आ रही है ये बात। तो ये हो गया टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल के कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने समझा दिया। अब हम लोग इसके अंदर ये फॉलो पूछ रहा है ना, हम लोग फर्स्ट भी निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ एस निकालेंगे और उसके बाद फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं उन्हीं का फर्स्ट निकलेगा। इट इज सेट होता है, तो सेट का सिंबल हम लोग जानते हैं, सेट थ्योरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। देखो एस जहाँ जहाँ होगा ना उससे हम लोग देखेंगे, जब जब एस का बोला जाएगा फर्स्ट निकालने के लिए तो उससे देखेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ बी, यहाँ पर से फर्स्ट ऑफ एस ये जो है इस साइड में, इसका हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, यानी ये हो जाएगा। एक तो यहाँ पर से आ रहा है फर्स्ट ऑफ बी, और यहाँ से आ रहा है फर्स्ट ऑफ एस ए बी एस, यानी हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखो अब ये पूछ रहा है फर्स्ट ऑफ बी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ बी निकाल लेते हैं। अब केवल ध्यान हमारा ये बी के जो प्रोडक्शंस हैं इन पे होना चाहिए। तो बी के प्रोडक्शन से जब हम देखेंगे तो हमें है बी गोज टू बी बी, तो इससे बेसिकली फर्स्ट ऑफ बी क्या आएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। इससे इससे जो पहले आ रहा है, इसको ऐसे समझो कि जैसे बी और बी तुम लिख रहे हो ना, तो पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब इसको उठा के तुम बी के अंदर डाल दो, फर्स्ट ऑफ बी के अंदर। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हवा, तो नल आ जाएगा, तो नल इसके अंदर आता है, यानी बी और नल इसके फर्स्ट के अंदर आ जाएंगे। ये समझ में आ गई बात। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया आसानी से, ठीक है। फर्स्ट का सिंपल मतलब ये याद रखो कि ट्री जब बनाओगे तो देखो कि पहले सबसे पहले कौन आ रहा है। नल आता है तो उसके केस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ ऐसे समझने की बात है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ एस यहाँ से फर्स्ट ऑफ बी के बराबर है, यानी इसके अंदर बी और नल, तो यहाँ से आ जाएगा। और फिर यहाँ से क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ एस ए बी एस, तो यहाँ पर से ये पहला जो है ना, ऐसे देखो एस जो है वो कहाँ जा रहा है, एस के पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है, एस के पास जा रहा है। इससे बना पाओगे ना, जैसे बी है तो हम लोग बी और स्मॉल बी लिख लेंगे। इससे जब हम लिखेंगे तो बी को नल लिख पाएंगे, ऐसे लिखने आना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है। टीओसी यानी जो हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज था, उसके अंदर ये पढ़ना था। तो अब ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑफ एस जो होगा वो इसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी और नल के बराबर। अब फॉलो ऑफ एस एंड फॉलो ऑफ बी को हम लोग निकाल लेते हैं। फर्स्ट के लिए एक रूल याद रखना कि सेम प्रोडक्शन पे देखना है। सेम प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एस का निकालना है तो एस के सारे प्रोडक्शन, एस के ये दो प्रोडक्शन है जिसमें एस काम कर रहा है, बी के लिए ये प्रोडक्शन काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट और फॉलो यहाँ पर से
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। और फर्स्ट की बात, फर्स्ट के लिए हमें प्रोडक्शंस पे देखने होते हैं, लेकिन जो फॉलो होता है ना उसके लिए थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। फॉलो निकालने का क्या तरीका है, आफ्टर बोला हमने तो देखो फॉलो ऑफ एस बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो एस कहीं नहीं है, इस साइड होना चाहिए, राइट साइड में। यहाँ पर जो एस है, एस के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए। तो इसका मतलब, और सबसे पहले एस जो है वो स्टार्ट सिंबल है, जैसे एस है उसके बाद कुछ कुछ स्टार्ट होगा, सबसे पहले एस से स्टार्ट होगा, क्योंकि एस से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डॉलर लिखना पड़ता है इसके अंदर, फिर फॉलो ऑफ एस के अंदर ये जो पार्ट बचा है इसका आ जाएगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ए बी एस। अब फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, ए लिखो, बी लिखो, एस लिखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसके अंदर ए आ जाएगा। और कहीं एस नज़र आ रहा है इस साइड में, राइट साइड में नहीं, तो ये हो गया फॉलो ऑफ एस। अब फॉलो ऑफ बी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी के जहाँ जहाँ बी आएगा, यहाँ पर बी है, इसके बाद देखो इसके बाद कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका हमें फॉलो निकालना पड़ता है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ होगा तो उसको हमें फर्स्ट निकालना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर बी ए बी लिखा हुआ है तो इसका हम लोग फर्स्ट निकालेंगे, और बी के बाद कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसके केस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका फॉलो जो होगा वो बी के फॉलो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ लिखा है तो ये फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। कैसे, एग्जाम्पल में और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट के लिए सेम प्रोडक्शन याद रखने की ज़रूरत है, फॉलो के केस में भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फॉलो के लिए हम लोग को करना क्या है, फॉलो के लिए बेसिकली फॉलो बी निकालना है। देखो बी यहाँ पर है, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब हमें इसके फॉलो के बराबर हो जाएगा, फॉलो ऑफ एस के बराबर। अब फॉलो ऑफ एस के अंदर क्या किया था, फॉलो ऑफ एस के अंदर डॉलर था और ए था। ठीक है, अब देखो बी कहाँ है, कैपिटल बी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर तो फॉलो ऑफ बी के बराबर ही हो जाएगा, तो हम पहले लिख चुके हैं, और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ बी जो होगा वो फॉलो ऑफ एस के इक्वल ही आ रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट एंड फॉलो निकालने का क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर से हमने फर्स्ट निकालना देख लिया। फर्स्ट निकालने के लिए और फॉलो निकालने के लिए ये क्वेश्चन आया है, ये जो है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद टॉप डाउन पार्सिंग। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद टॉप डाउन पार्सिंग, राइट द एल्गोरिदम फॉर फर्स्ट एंड फॉलो। ये हमने समझ लिया कि फर्स्ट एंड फॉलो निकालने का एल्गोरिदम क्या है, ये समझ लिया। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग एक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ एस निकालते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ एस के लिए सेम प्रोडक्शन पर देखना होता है, एस वाले प्रोडक्शन पर हम लोग देखेंगे। तो इसे आ रहा है फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ बी, यहाँ पर से फर्स्ट ऑफ बी के बराबर आ जा रहा है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ सी के बराबर आ रहा है। तो इससे हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी और सी को निकालने से पहले हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ बी और फर्स्ट ऑफ सी निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ सी, ये छोटा सी है, ये बड़ा सी है, ये वाला बड़ा सी है। फर्स्ट ऑफ सी के अंदर क्या आ रहा है, सी आ रहा है और नल आ रहा है। कैसे, देखो सी है, सी कैपिटल सी हम लोग लिख रहे हैं, या सी से हम लोग नल लिख पा रहे हैं। पहले कौन, छोटा सी आ रहा है या फिर नल आ रहा है, तो वहीं हमने यहाँ पर किया है कि छोटा सी या नल इसके फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, किसके, सी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ सी हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा छोटा सी और नल। अब बी पर हम लोग जाएंगे, तो बी से हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए और बी, तो ऐसे चल रहे हैं, तो पहले हम लोग उर्दू थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इसके केस में फर्स्ट ये ए आ जाएगा यहाँ पर से और नल आ जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए और नल, ये हो गया फर्स्ट। अब हम लोगों ने जब ये निकाल लिया, फर्स्ट ऑफ बी और फर्स्ट ऑफ सी हमने निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑफ एस, जो कि बेसिकली किसके बराबर था, यहाँ पर देखो इस पूरे का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑफ बी बी या फिर फर्स्ट ऑफ सी सी। तो फर्स्ट ऑफ बी बी से हमें कैपिटल भी है ना ये, तो यहाँ से फर्स्ट आ जाएगा, यानी ए और नल आ जाएगा, और यहाँ से आएगा फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी। फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी क्या है, सी या नल, तो यहाँ पर से हम लोग ए सी या नल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये समझ में आ रही होगी बात। फर्स्ट के लिए सेम प्रोडक्शन पे देखना है, और फॉलो जब होगा तब थोड़ा हमें देखना पड़ेगा बाद के लिए, बाद बोला है हमने ना, तो हमें बाद देखना पड़ेगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ बी और फॉलो ऑफ सी। अब एस का नज़र कहीं आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, एस नज़र नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट सिंबल है तो हम लोग केवल डॉलर लिख देंगे इसके अंदर, डॉलर इसके अंदर होगा स्टार्ट सिंबल के अंदर, एस के अंदर, या ई से स्टार्ट होगा तो ई लिख देंगे, क्योंकि एस से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखो बी के लिए जब निकालना है तो बी यहाँ पर है, कैपिटल बी को ढूंढना है, इस साइड नहीं, राइट साइड में। इसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका हम लोग फर्स्ट निकालते हैं, तो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे ये आ जाएगा फर्स्ट ऑफ बी, ये जो हो गया ये हो जाएगा। इसके अलावा बी कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल बी के बराबर हो जाएगा, और तो कुछ आ नहीं रहा है। अब हम लोग फॉलो ऑफ सी निकालने की कोशिश करेंगे, तो सी जो है वो यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद जो बचा पार्ट है उसका हम लोग फर्स्ट निकालेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ स्मॉल डी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसके बाद कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मतलब जैसे बताया था ना, ये यहाँ पर है और सी इसके पास आ रहा है, तो इधर कुछ नहीं है, तो फॉलो ऑफ सी जो होगा वो इसी के फॉलो के बराबर हो जाएगा। ये एक रूल है याद रखने का, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब फॉलो ऑफ सी के अंदर सिंपल क्या आएगा, फॉलो ऑफ सी जो है वो सी के बाद यहाँ पर केवल डी आ रहा है और कहीं कुछ आ नहीं रहा है, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा डी। तो ये हो गया फॉलो निकालने का तरीका। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो को निकाल सकते हैं। यहाँ पर से हमने फॉलो निकालना सीख लिया। तो 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एम्बिग्यूअस ग्रामर की तरफ, ठीक है। एम्बिग्यूअस का सिंपल मतलब ये होता है कि एक टर्मिनल को या फिर स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। जैसे समझो हमने लिखा एस गोज टू ए लिखा, फिर ए लिखा और फिर ए को लिखा ए, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, ए को लाने के कितने तरीके हैं। एस से तुम ए ला सकते हो या फिर एस से ए पर जाओ और ए से ए पर जाओ। देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब दिक्कत होगा कि तुम इसको लोगे या इसको लोगे, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये क्रिएट कर रहा है हमारे लिए कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन क्रिएट जब होगा ना, तो कन्फ्यूजन, ये एम्बिगुअस ग्रामर को तुम सिंपल समझो कि कन्फ्यूजन जब भी होगा ना, कन्फ्यूजन, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वहीं लिखा है कि एक जो टर्मिनल होगा उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल वेज के अंदर। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वहीं यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। और एक चीज़, छोटी चीज़ जो लेफ्ट फैक्टरिंग होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे समझो जैसे मानो कि हमने लिखा ए और ए बी लिखा, ऐसे लिखा। अब मैं बोलूँ कि ए हमें लाना है, तो ए लाने के लिए हम अगर जैसे अब हम मशीन तो समझेगी नहीं, मशीन तो ऐसे चलेगी लेफ्ट टू राइट देखेगी। अब मशीन समझेगी कि ए के लिए कौन सा ले, भाई मुझे तो बड़ा दिक्कत कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन सा चूज करें। इससे भी ए आ जा रहा है, अगर हम इसको ले रहे हैं तो इससे भी ए आ जा रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो मशीन क्या करेगी, इसको ये जो है ना, इसको थोड़ा बदलेगी, बोलेगी कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें भी कन्फ्यूज हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करेगी, ऐसे देखो लिखेगी, ए को लिखेगी ए और फिर लिखेगी एक्स, और यहाँ पर एक्स को लिख देगी नल या फिर बी। अब इसके लिए आसान हो जाएगा, कैसे देखो, ए और एक्स पढ़ जाएगी। अब ए के बाद एक्स पढ़ेगी ना, बोलेगी एक्स जो होना चाहिए वो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें केवल चाहिए क्या चाहिए, केवल ए चाहिए, यानी ये जो एक्स होना चाहिए ये कुछ नहीं, हवा होना चाहिए। तो हवा के लिए हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, तो ये ए पढ़ पाएगी। तो लेफ्ट फैक्टरिंग का सिंपल मतलब यही होता है। अगर पूछा जाए कि मान लो ये पूछा जाए जैसे सी है, सी डी है और सी ई जैसे है, छोटा सा एग्जांपल। अब पूछेगा कि ये लेफ्ट फैक्टर्ड मतलब नहीं है, इसके मतलब इसके अंदर हमें प्रॉब्लम होगा, मशीन को प्रॉब्लम होगा। तो मशीन को प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी एक्स करेंगे, और यहाँ पर फिर बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो एक्स पर हम लोग जाएंगे तो नल करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग वाई कर देंगे, क्योंकि सी डी और सी ई में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वाई पर जा करके, या फिर हम लोग यहाँ पर डी कर सकते हैं और यहाँ पर एक कर देंगे वाई, जिसमें कि हम लोग कर देंगे नल या फिर ई कर सकते हैं। ऐसे तो कन्फ्यूजन बच जाएगा। कन्फ्यूजन से बचाने के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला एक छोटा सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि समझने वाली चीज़ है। मशीन जो है कंपाइलर, उसको बस कन्फ्यूजन से हमें बचाने की कोशिश करना है। उसी को बचाने का तरीका या तो एम्बिग्यूअस होगा। एम्बिग्यूअस के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, समझ में आया। एम्बिग्यूअस के अंदर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि मशीन कौन सा तरीका चूज करे, इस तरीके को चूज करे या कि इस तरीके को चूज करे। जबकि लेफ्ट फैक्टरिंग जो है उसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ए अब किससे लें भाई, ए के लिए बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मशीन को, क्योंकि मशीन जो होती है ना, मशीन सिंपली जो कंपाइलर जो होता है वो ऐसे स्कैन करता है लेफ्ट टू राइट, उसके पास इतना दिमाग नहीं होता। ए देखा उसने, अब देखेगा आगे कि अब कुछ नहीं चाहिए, तो वो ए भी उठा लेगा, बोलेगा अरे बी आ गया मतलब गलत है ये, या फिर ए उठा लिया, बोलेगा कि इसके आगे कुछ नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मतलब कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के 2 तरीके हैं मशीन को, या तो लेफ्ट फैक्टर्ड हो जाए या फिर एम्बिग्यूअस हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारी मशीन या फिर कंपाइलर के लिए। अब हम लोग अपने पार्सर टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग पार्सर वाले टॉपिक को समझ लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। हमने यूनिट 2 के अंदर ये फर्स्ट फॉलो एम्बिग्यूअस ग्रामर के बारे में समझ लिया, थोड़ा मैंने लेफ्ट फैक्टरिंग के बारे में बता दिया। अब हम लोग पार्सर के बारे में टाइप्स को समझेंगे, फिर टेबल बनाएंगे एक सिंगल ग्रामर के लिए, उसके बाद मैं PYQs भी कराऊंगा कुछ, उसके बाद हम लोग चेकिंग करेंगे और फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में समझेंगे। बिना कुछ बोले आगे बढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं। देखो ये देखने में थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है, देखो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तुमने ऑपरेटर पार्सर का मतलब समझते हो, क्या करना कि पता करना कि हमारे अंदर है या नहीं है। तो एक होते हैं टॉप डाउन पार्सर, ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या होते हैं ये, और एक होते हैं बॉटम अप पार्सर, ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर के अंदर एक होते हैं, वो होते हैं बैक ट्रैकिंग के साथ विथ बैक ट्रैक, और एक जो होते हैं वो विदाउट बैक ट्रैकिंग होते हैं। बस ये थोड़ा दिमाग लगा के याद करने की ज़रूरत है, मैं समझाऊँगा क्या करते हैं सब। जिसके अंदर आता है
LL1 पार्सर आता है, या फिर इसको हम लोग प्रेडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। और विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर LL0, LL2 ये सब आते हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल LL पार्सर, LL1 पार्सर इसके अंदर पढ़ने वाली टॉपिक है। और बॉटम अप पार्सर के अंदर आते हैं LR पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ये दोनों पढ़ने हैं। अब LR पार्सर के अंदर आता है LR0, SLR1, LALR1, SLR1, ठीक है। तो जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने की बात क्या है कि ये LR पार्सर्स का सिंपल मतलब क्या है समझते हो? इसका समझने का मतलब ये है कि ये जो पार्सर्स हैं ना, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तुम ऐसे समझो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि राम, जैसे तुम एक व्यक्ति अपने आप को ज्यूम करो, एक पर्सन, ठीक है, तो वो तो हो ही, तो मतलब एक पर्सन ज्यूम करो, मैं तुमको बोलूँ कि सीधे रास्ते से चले जाओ, वहाँ पर एक दुकान मिलेगी, या मैं तुमको दुकान के रास्ते से बोलूँ कि दुकान वहाँ पर है। अब वहाँ से तुम देखो कि कौन सा रास्ता तुमको दिखता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो भी रास्ता दिखता है, तुम नॉर्थ का रास्ता पकड़ो और सीधे चले आओ। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है? एक मैं तुम्हारे हिसाब से बोल सकता हूँ और एक मैं दुकानदार के हिसाब से बोल सकता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। देखो, हमने TFL जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ा होगा, उसके अंदर देखो ऐसे मैं बताता हूँ। जैसे हम ये लिख सकते हैं, मानो कि मैंने लिखा S जो है वो AB पर जाता है, A को हमने कर दिया C और D पर जाता है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ से? हमने बेसिकली हमें स्ट्रिंग मिला CDB, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। देख रहे हो, टॉप टॉप यानी ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारा दुकान है, यहाँ पर हम हैं, और हम क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे टॉप यानी ऊपर से डाउन यानी कि नीचे जाने को, और पार्सिंग यानी कि पता करना कि ये हमारे जो स्ट्रिंग है वो हमारे ग्रामर के अंदर है या नहीं है। उसको भी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, एकदम अच्छे से समझा दूंगा। और उसके बाद हमें अब दूसरा पढ़ना है, वो है बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हें दुकानदार बोलेगा कि ये है मेरा दुकान, अब तुम्हें बताना है कि क्या ये हमारे ग्रामर के अंदर जो है वो नहीं है। ग्रामर के बारे में पता होगा ना, ऐसे लिखते हैं जो S गोज़ टू A गोज़ टू B, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है क्या वो हमारे ग्रामर के अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पार्सिंग, ये पहला पार्सिंग का तरीका हो गया, ये वाला तरीका पहला पार्सिंग का तरीका हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्सिंग का तरीका समझते हैं। दूसरा पार्सिंग का तरीका क्या है कि तुम्हें पहले से स्ट्रिंग दे दी जाए, पहले दुकान पर तुम खड़े हो, अब तुमसे बोला जाए कि अब कुछ मत करो, अब तुम नॉर्थ चलो, यानी ये CD है इसको A बना लो, ठीक। अब तुमने A बना लिया, अब ये जो B है, ठीक है, ये A और B को मिला के तुम S बना लो। तो यहाँ पर तुम क्या करो? ये बॉटम थे, अप की तरफ जा रहे हो, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हो। ये हो गया बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है। अब पार्सिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे मैंने तुमको बता दिया ना, देखो ऐसे समझो, एक मशीन है तुम्हारे पास, जो कि हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पता ही होगा, वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़े से डिटेल में समझा दूंगा। इसके अंदर समझो कि सबसे पहले तुमने एक स्ट्रिंग डाला, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कि जो मैंने बताया ना, CD और यहाँ पर लिख सकते हैं B, और एक तुमने इसके अंदर डाला ग्रामर। ग्रामर मतलब क्या हो जाएगा? जो ऐसे लिखते हैं S गोज़ टू A गोज़ टू B, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये मशीन बताएगी, ये जो पार्सर होगा वो सिंपली ये बताएगा ना, है यानी कि यस, नहीं यानी कि नो, यानी कि ये ग्रामर इसको ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। ये यहाँ पर सिंपल इसका मीनिंग होता है कि इसके अंदर है या नहीं है, वहीं हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्सर के अंदर उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि टॉप डाउन पार्सिंग का तरीका हो सकता है या फिर बॉटम अप पार्सिंग का तरीका हो सकता है, और पार्सर का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंगल ग्रामर लूँगा, उससे सभी के सभी टेबल्स बनाऊँगा ताकि कन्फ्यूजन रत्ती बराबर भी ना हो और अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाएँ। जैसे मैं एक ग्रामर ले लेता हूँ, S गोज़ टू AS, ठीक है, और एक ले लेते हैं कैपिटल A गोज़ टू कैपिटल B, क्या B और C ले लेते हैं, ठीक है। ये हमें एक दिया गया है ग्रामर, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो पार्सर है ना, वो उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए पार्सर के लिए। ये तुमको बस याद कर लेना है, ये याद हो भी जाएगा। एक चाहिए होता है, हम लोग बस इसको समझ लेते हैं, एक चाहिए होता है स्टैक, जिसमें कि डॉलर एट द बॉटम होता है। डॉलर अभी बॉटम पे नहीं है, वैसे अभी बॉटम पे कौन है? यहाँ पर भी एक डॉलर होता है। ये पहली चीज़ चाहिए, स्टैक विद डॉलर एट बॉटम, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। ये आगे बताऊँगा, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। एक होता है एल्गोरिदम और चौथा होता है टेबल, जो कि हमारे को बनानी पड़ती है। लकड़ी की टेबल नहीं, ऐसी कुछ टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग इस ग्रामर को यूज करके, ये जो ग्रामर है अपने पास, ये वाली ग्रामर, इसके लिए हम लोग हर एक टेबल बनाएंगे, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग LL1 ग्रामर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखो, सबसे पहले हम लोग LL1 के लिए हम लोग पहले टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। LL1 का टेबल कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले क्या है कि तुम
कुछ मत करो, एक सिंपल दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर तुम्हें ऐसे दिया गया है, तो इसको तुम करो क्या कि यहाँ पर जो हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले स्टैक चाहिए जो कि हमारे पास है, हमें चाहिए बफर, बफर हमारे पास है, ग्रामर, ग्रामर हमारे पास है, और एक हमें चाहिए टेबल, टेबल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। देखो ये जो ग्रामर है ना हमारे पास, एस गोज़ टू ए एस और ए, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो सिलेबस में है सबसे पहले LL1 पार्सर के लिए हमें टेबल बनाना होगा, उसके बाद हम लोग LR पार्सर्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जो हमें समझना होगा कि LL1 के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखो मैंने फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करना सिखाया था, उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर हमें। देखो फर्स्ट ऑफ एस निकालने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, एस वाली प्रोडक्शन पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ एस यहाँ से क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ए एस होगा, तो इससे क्या आ जाएगा, एस जो होगा वो ऐसे है, यानी फर्स्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से क्या आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ वेट, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑफ ए हमें पहले निकालना होगा, फर्स्ट ऑफ ए हम निकाल लेंगे, ये स्टेप 1 है, फर्स्ट और फॉलो। फर्स्ट ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा बी और सी, बी और सी कैसे, देखो ए से बी निकालो, पहले आ गया ये, या फिर ए से सी निकालो, तो ये हो गया बी या सी निकालने का तरीका, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, तो ऐसे फर्स्ट निकालने की 2-3 प्रैक्टिस कर लोगे, इजी आता है, तो आ जाएगा वो। अब फर्स्ट ऑफ एस से फर्स्ट ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया था, यानी फर्स्ट ऑफ एस जो होगा उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ए भी आएगा, तो यहाँ पर से हम लोग लिख लेंगे बी और सी। अब स्टेप 2 जो होता है वो फॉलो निकालने का होता है, पर इस क्वेश्चन में फॉलो निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फॉलो ऑफ एस या फिर ए हमें निकालना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये तब निकालने का ज़रूरत पड़ता है जब फर्स्ट के अंदर आता है नल, तब हमें निकालना पड़ता है फॉलो। तो इसके केस में फॉलो वाला स्टेप हम हटा देते हैं, वैसे क्वेश्चन हम करेंगे PYQ के जो भी क्वेश्चन होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखो इस साइड पर जो भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उनको हम लोग लिखेंगे एस और ए, इस साइड पर जो भी टर्मिनल्स होंगे उनको हम लोग लिखेंगे ए, बी और सी, जो भी सारे टर्मिनल्स होंगे उनको हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, और एक लिखते हैं हम लोग डॉलर, ठीक है। अब हम लोग इसको एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वेट फॉर अ वाइल, लेट मी कंस्ट्रक्ट द टेबल। ऐसे हमने कर लिया कंस्ट्रक्ट एक टेबल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखो एस से ए पर जाने के तरीके क्या हैं, ए एस, यानी कि एस जो है वो ए एस पर जाएगा। एस से बी पर जाने के तरीके क्या हैं, हमें एस से ए की तरफ जाना पड़ेगा, बस इतना लिख दो काफ़ी है, ये करना होता है, क्योंकि ए पर जाएंगे तभी तो, देखो एस पर गया, ए पर गया और फिर बी आएगा, तो तरीका समझना है क्या है, एस के लिए तरीका हम लिख रहे हैं ना, तो एस के लिए ये तरीका हो गया। अब हमें समझना है कि एस से सी कैसे आएगा, एस से सी के लिए भी हमें जाना पड़ेगा एस से ए की तरफ, तो एस का काम तमाम, क्योंकि एस के अंदर ए, बी और सी हमने कवर कर लिया। अब ए पर से बी कैसे आएगा, ए पर से बी लाने का तरीका है ए से बी पर जाओ, या कि ए से डायरेक्ट सी पर चले जाओ, तो टेबल हो गया तुम्हारा तैयार। ये होता है इतना सिंपल। तो जो LL1 टेबल होती हैं वो काफ़ी सिंपल होती हैं। अब हम लोग LR टेबल्स की तरफ समझते हैं। देखो LR टेबल्स जब ड्रॉ करनी होती है ना, तो हमें 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, सबसे पहले DFA ज़रूरत होती है, और एक होती है हमें टेबल। तो जो ये हुआ, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, जो DFA होती है LR0 की, यानी कि जो LR0 की DFA होती है और SLR1 जो होती हैं उनकी DFA सेम होती हैं, और LA-LR1 और CLR1 की टेबल्स के लिए जो DFA हम लोग बनाते हैं वो सेम होती हैं। और ये भी काफ़ी सिंपल है, हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनती हैं ये। तो इनको बनाने का तरीका क्या है, जो हमने लिखा था एक बार हम लिख लेते हैं, जो हमने लिखा था S गोज़ टू ए एस और A लिखा था शायद, और A गोज़ टू B और C लिखा था, हमने यही लिखा था शायद, ए एस और A। अब देखो सब कुछ भूल के हम लोग अच्छे से इस पर करते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल तुमको लगाना होता है एस बार। एस बार जो होता है इसको हम लोग ऑगमेंटेड प्रोडक्शन बोलते हैं। इनिशियल, ये जो एस है ना, जो भी इनिशियल होगा स्टार्ट जहाँ से हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग एक डैश लगा के उसको लिख देंगे, डॉट डाल के हम लोग ऐसे लिख देंगे बिगनिंग में डॉट डाल के। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, एस आ गया ना, एस की वजह से जो जो आ सकता है वो हम लोग लिखेंगे डॉट ए कैपिटल एस, एस जो होगा वो डॉट कैपिटल ए हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इससे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन इससे आएगा, इससे क्या क्या आएगा, ए गोज़ टू डॉट बी, ए गोज़ टू डॉट सी। ये हो गया हमारा पहला स्टेट। DFA बना रहे हैं ना, तो हर एक मूव जो भी होगा देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से कुछ मत करो, अब जो जो पढ़ने डॉट के बाद जो जो है उनको पढ़ते चले जाओ। एस बार गोज़ टू एस डॉट, ये हो गया एक सिंपल। अब ए पढ़ो, यहाँ से ए पढ़ने के बाद क्या होगा, एस गोज़ टू ए डॉट खिसका दो, एस कर दो इसको। अब देखो ध्यान से, एस आ गया यहाँ पर, इसका मतलब एस के जो भी होंगे उनको हमें वापस से लिखना पड़ेगा, जो कि शुरू से ऐसे लिखा जाएगा, एस गोज़ टू डॉट एस,
या फिर एस गोज टू डॉट ए। अब फिर ध्यान दो दिमाग से थोड़ा कि ए आ गया यहाँ पर, तो वापस से हमें इसके ए के लिखने पड़ेंगे। ऐसे समझो कि डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल आता है तो उसके प्रोडक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। प्रोडक्शन के बारे में भी मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो ये हो गया जो कि हमने स्मॉल ए पढ़ा तब। अब हम लोग कैपिटल ए पढ़ सकते हैं इसके ऊपर, हर एक ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाओ नीचे। यहाँ पर हमें मिलेगा एस गोज टू ए डॉट, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग पढ़ेंगे बी। यहाँ पर से देखो ये बी कैसे पढ़ रहे हैं, डॉट के बाद जो है ना उनको लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर से मिलेगा ए गोज टू बी डॉट। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं सी। सी पढ़ने के बाद क्या मिलेगा, ए गोज टू सी डॉट। तो ये हो गया हमारा सी डॉट। यहाँ पर से काम खत्म इसका। अब ऊपर देखते जाओ, डॉट के बाद कुछ है यहाँ पर, कुछ नहीं है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, डॉट के बाद कुछ है, कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब इसका काम खत्म। अब ये स्टेट हमारा, इस पर कुछ पढ़ने का नहीं है। लेकिन ये जो स्टेट है इस पर देखो डॉट के बाद एस है, तो हम लोग एस पढ़ेंगे। एस पढ़ के कहाँ जाएंगे हम लोग, एस गोज टू ए एस डॉट। अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर से ए पढ़ोगे तुम वापस ये एस पढ़ लिया, अब ये ए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एस गोज टू ए डॉट एस हम लोग करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एस गोज टू डॉट ए लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ए गोज टू डॉट बी लिखेंगे, ए गोज टू डॉट सी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस पर ए बेसिकली हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखा ये सारे के सारे प्रोडक्शंस, इसको हमें ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, एस पढ़ लिया और फिर हमने ए पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल ए पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैपिटल ए क्योंकि डॉट के बाद कैपिटल ए, तो यहाँ पर से हम लोग लिखेंगे एस गोज टू कैपिटल ए डॉट। ये भी अपना काम तमाम हो गया इसका। जो जो काम तमाम होते जाएँ उन पर हम खुशियाँ मनाते जाएँ। सॉरी, खुशियाँ मनानी थी, ये ख़त्म, खुशी मन चुका है इसके लिए। ये भी ख़त्म, खुशी मन चुका है। ये ख़त्म, ये भी इसके लिए खुशी मन चुका है, काम ख़त्म, इसके लिए भी खुशी मन चुकी है। एक यहाँ पर है, इसके लिए भी खुशी मना लेते हैं। हो गया कंप्लीट। अब देखो एक चीज़ थोड़ा और ध्यान से दिखाऊंगा मैं आगे, अभी नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर बी के लिए एक बना लेते हैं और एक बना लेते हैं सी के लिए। ठीक है, तो बी पढ़ेंगे हम लोग तो कहाँ जाएंगे, ए गोज टू सी डॉट। ये सी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं ए गोज टू बी डॉट, ये हमने पढ़ लिया। बस डॉट को देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ज़िंदगी का नाम है यही। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एस पढ़ेंगे तो वापस से हम लोग कहाँ जाएंगे, देखो इस पे चले जाएंगे, दिख रहा है ए एस डॉट। और हम लोग जब इस पे पढ़ेंगे कैपिटल ए, तो कैपिटल ए पढ़ के हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे, कैपिटल ए पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे इस वाले स्टेट पर, देख रहे हो, इस वाले स्टेट पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, इस वाले स्टेट पर हम लोग जाएंगे। तो एक चीज़ समझ रहे हो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन देखो ये एस गोज टू ए डॉट एस हमने लिखा, तो एस के लिए जो प्रोडक्शंस थे वो एक प्रोडक्शन मैंने यहाँ पर लिखना छोड़ दिया। कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं, इसको वापस एक्सप्लेन करूँगा। एस के लिए यहाँ पर हमें एक और लिखना था ना, ए डॉट एस लिखना था। अब देखो क्या ये और ये क्या सेम नहीं है क्या, हैं? तो ये थोड़ा देखना होता है ध्यान से, और इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे के पूरे स्टेट को हटा देंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही इसका काम कर चुके हैं। ठीक है, इस पर हम लोग जब ए पढ़ेंगे स्मॉल ए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीर है इसको घुमा देंगे इसी पर, क्योंकि ए पढ़ के हम लोग इसी पर रुक रहे हैं। फिर हमने कैपिटल ए पढ़ा तो एस गोज टू कैपिटल ए, और ये डॉट है, ये तो है। और ये देखो, ये तुमने अलग अलग हमने बनाया, जो ये और ये अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही हम इनको लिख चुके हैं। थोड़ा सा बस कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इसके अंदर इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेंगे। और जो हमने कैपिटल ए पढ़ा, तो कैपिटल ए पढ़ के हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, कैपिटल बी पढ़ के हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और कैपिटल सी पढ़ के हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इस वाले को थोड़ा सा अच्छे से बनाया था, ऐसे बनता है ये डायग्राम। ठीक है, हो गया ये। अब ये सिंपल DFA जो बन गया, ये जो सिंपल दोनों के लिए यूज होगा। इसके लिए ये जो हमने पढ़ा LR0 इसके लिए भी, और SLR1 के लिए कैसे यूज होगा ये हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए बना लेते हैं LA-LR1 और CLR1 के लिए। उनके लिए भी ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो ग्रामर हमें दिया गया था वो दिया गया था एस गोज टू ए एस और कैपिटल ए गोज टू बी और सी। ठीक है, तो ऐसे ही स्टार्ट करना है। एक एस बार ले लेना है, गोज टू डॉट एस। अब यहाँ पर क्या होता है, डॉलर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो एस की वजह से क्या आएगा, एस की वजह से डॉट ए एस आ जाएगा,
और एस की वजह से आ जाएगा डॉट कैपिटल ए। अब देखो करना क्या होता है डॉलर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है कि जो तुमने लिखा है एस बार गोज टू डॉट एस ना, तो इसको डॉट को आगे खिसका लो। एस बार यहाँ पर डॉलर लिख रखा है, एस बार गोज टू एस डॉट और डॉलर, जो भी यहाँ पर बच जाता है उसका फर्स्ट लेना होता है। तो फर्स्ट में क्या आएगा डॉलर, बेसिकली डॉट के बाद हमारे पास क्या बचा है, केवल डॉलर दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लो डॉलर। एस की वजह से ये भी आया है तो यहाँ पर भी हो जाएगा डॉलर। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो इस छोटे ए से कुछ नहीं आएगा, इस बड़े ए से क्या आएगा, इस बड़े ए से आएगा ए गोज टू डॉट बी, ए वाले सारे लिखने हैं, ए गोज टू डॉट सी। देखो लिख रहे हैं उसी तरीके से, बस थोड़ा इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बस कुछ चेंजेज आ रहा है। अब देखो ए के बाद डॉट को हम लोग यहाँ पर खिसकाएंगे, मैं खिसका के दिखा देता हूँ। डॉट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब इसके बाद बचा क्या डॉलर, तो यानी कि हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर भी लिखना होगा एक डॉलर और यहाँ पर भी लिखना होगा एक डॉलर। समझ में आ रहा है इस तरीके से। अब हम लोग इसको कर लेंगे एक छोटा पहला स्टेट, ठीक है ये। अब इस पर हम लोग पढ़ेंगे एस पढ़ने के बाद जब ट्रांजिशन करते हैं तो हमारा ये चेंज नहीं होता है, डॉलर का डॉलर ही रह जाएगा, तो डॉलर ही रह गया ये। इसको हम लोग लुक हेड बोलते हैं, ये जो डॉलर सामने लिख रखे हैं ना, लुक हेड मतलब इनको देखना है आगे तब चलना है। अब देखो हम लोग इस पर ए पढ़ेंगे, ए पढ़ के क्या करेंगे, जो तुमने पहले बनाया है ना पहले उसी तरीके से बना लो। ए डॉट एस कर लोगे, फिर एस करोगे, एस के लिए तुम लिखोगे डॉट ए के लिए लिखोगे डॉट बी, ए के लिए लिखोगे डॉट सी। अब यहाँ पर तो डॉलर ही रहेगा। अब देखो ये एस किसके बाद किसके लिए आया है, ये एस आया है ना, एस की वजह से, मतलब एस जो है उसकी वजह से ये वाला आया है, उसी की वजह से यहाँ पर आया है ना ये। तो डॉलर को आगे खिसकाओ, डॉलर को खिसकाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा डॉलर, यानी यहाँ पर भी हम डॉलर ही लिख लेंगे। समझ में आ रही है बात ये। अब देखो इस ए ने यहाँ पर दिया है, अब ए के बाद क्या है डॉलर है हमारे पास, और उसी तरीके से ए यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डॉलर। ये लुक हेड है, बस सिंपल डॉट को खिसकाना है, नॉन टर्मिनल मतलब कैपिटल वाले को देख करके आगे खिसकाते हुए चले जाना है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब हम लोग इस पर पढ़ेंगे कैपिटल ए, तो कैपिटल ए जब पढ़ेंगे तो एस गोज टू ए डॉट हो जाएगा और डॉलर एज इट इज रहेगा। देखो ना डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डॉलर वगैरह का चेंज आ रहा है इसके अंदर। तो इस पर हम लोग पढ़ेंगे बी छोटा और सी छोटा, ए गोज टू बी डॉट कर देंगे और डॉलर कर देंगे, ये भी हो गया काम ख़त्म इसका। ए गोज टू सी डॉट कर देंगे, इसका भी काम हो गया ख़त्म। अब ये जो हैं ये इनका अब इनके बारे में कुछ नहीं करना है, ये जो हैं इनके बारे में कुछ नहीं करना है, इनके बारे में कुछ नहीं करना है, ये जो हैं इनके बारे में कुछ नहीं करना है। अब देखो मैंने इसको बताया था कि इस पर जब तुम पढ़ोगे ए पढ़ोगे तो वापस से इसी पर आ जाओगे, पढ़ा था ना, तो ए पढ़ा तो इसी पर वापस आ गए। कैपिटल ए पढ़ेंगे तो इस पर आ जाएंगे, कैसे, क्योंकि कैपिटल ए पढ़ने का मतलब क्या हो गया, एस गोज टू ए डॉट डॉलर। देखो ना यहाँ पर मैंने लिख रखा है, वही चीज़ नहीं लिख रखा है, देख लो यार लिख रखा है, ठीक है। अब हम लोग टेबल कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो डीएफए हमने यूज किया उसी का हम लोग उसी का यूज करके हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये हो जाए ना तो स्टेट्स को हमें लेबल करना होता है, चाहे कोई भी डायग्राम बने। देखो LR0 जो ये डायग्राम तो बना रहे हो ना उसी को यूज करना है, बेसिक बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसको अगर समझ गए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसको दे देते हैं, सबसे पहले 0 नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, एक लाइन में जो है उनको हम लोग पहले दे देते हैं 5, और इसको बोल देते हैं हम लोग 6। अब क्या करना है, देखो तुम्हें प्रोडक्शंस जो होंगे वो याद होंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा था एस गोज टू ए एस, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, एस गोज टू ए गोज टू बी और ए गोज टू सी। ये बस लास्ट पार्ट चल रहा है, थोड़ा सा बचा है बस, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। करना क्या होता है ना कि जैसे LR0 बनाना है तो तुम इस साइड पर क्या करो, सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनको लिख लो, जैसे 0 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, जो भी टर्मिनल्स हैं जैसे A B और C इनको यहाँ पर लिख लो, जैसे तुम LL1 के लिए कर रहे थे और डॉलर। और लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा चेंज आ जाता है कि कैपिटल ए और कैपिटल एस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो तुम पढ़ रहे हो ना यार। देखो यहाँ पे कैपिटल ए पढ़ा है तुमने थर्ड स्टेट पर जाने के लिए, यहाँ पर तुमने कैपिटल एस पढ़ा है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल जो हो रही है ये LR0 के लिए हो रही है, सबके लिए ये सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, उसी बदलाव को ध्यान में रखने पर काम अच्छे से हो जाएगा। बस 3 डायग्राम चाहिए,
सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके अंदर कैसे फिल करेंगे वैल्यूज को। थोड़ा छोटा कर लूँ तभी जा करके देखो, वैल्यू फिल करने के लिए मैं कलर अलग कलर ले लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो स्टेट, जो जीरो स्टेट हमने बना रखा है उस पर ए पढ़ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जो टर्मिनल्स होंगे ना उनके लिए हम लोग एस लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद स्टेट जिस पर जाएंगे वो लिखेंगे, और टर्मिनल के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, और नॉन टर्मिनल के लिए डायरेक्ट हम लोग स्टेट लिख देंगे। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो जीरो पर खड़े हैं ए पढ़ा, जीरो पर खड़े हैं ए पढ़ा, कहाँ आ गए टू, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेट टू पर आ गए। जीरो पर खड़े हैं यहाँ पर पढ़ा बी, अब जीरो पर खड़े हैं बी पढ़ा तो क्या लिखेंगे, स्टेट फोर। जीरो पर खड़े हैं सी पढ़ा तो कहाँ जाएंगे, स्टेट फाइव, ये रहा सी पढ़ने वाला यहाँ पर हो गया। जीरो पर खड़े हैं कैपिटल एस पढ़ा तो हम लोग स्टेट नंबर वन पे चले जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। जीरो पर खड़े हैं कैपिटल ए पढ़ा तो स्टेट नंबर थ्री पर चले जाएंगे, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो, अब हम लोग स्टेट वन पर जाएंगे, स्टेट वन पर कुछ पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है, इसके अंदर क्या करना होता है ना, इसको हम लोग एक्सेप्ट बोलते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट करने का काम करता है। कैसे हम लोग उसको समझेंगे, और उससे पहले ये जो है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्सेप्ट लिख देते हैं, जहाँ कहीं भी एस डॉट दिखेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग स्टेट टू पर हैं, टू पर खड़े हैं, ए पढ़ेंगे तो टू पर ही रहेंगे, एस टू। टू पर खड़े हैं बी पढ़ेंगे तो एस फोर, पहले हम लोग इसको भर लेते हैं। टू पर खड़े हैं सी पढ़ेंगे तो एस फाइव पर आ जाएंगे। टू पर खड़े हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल ए पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, थ्री पर आ रहे हैं। टू पर खड़े हैं कैपिटल एस पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सिक्स पर जा रहे हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब थ्री पर खड़े हैं, देखो अब थोड़ा ध्यान से, ये क्या है, इसके बाद कुछ पढ़ने का दिक्कत नहीं है यहाँ पर कुछ हमें। अब क्या करना है तुम्हें कि सब जो थ्री है ना उसमें तुम्हें क्या करना है कि सबके अंदर, इसके अंदर देखो, ये इसको हमने नाम दिया है ना एस गोज टू ए, एस गोज टू ए लिख रखा है, ये दूसरा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के इसको आना है और आर टू चिपका देना है, इसको हम लोग रिड्यूस्ड बोलते हैं, आर टू आर टू आर टू पूरे में पढ़ देना है। फिर हम लोग ए बी है तो ए बी पर जाएंगे, थ्री है तो हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री आर थ्री आर थ्री ऐसे भर देंगे, ये इसके अंदर चला गया। पाँच पर खड़े हैं ए सी, यानी ये इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसके सॉरी पाँच पर आएगा ये, पाँच पर, ये पाँच पर चला जाएगा, तो हम लोग क्या भरेंगे, आर फोर आर फोर आर फोर और आर फोर। अब छठे स्टेट है, ये जो है छठा स्टेट, ये क्या है, पहला है, तो इसके लिए हम लोग भर देंगे आर वन आर वन आर वन और आर वन। ये हो गया हमारा एल आर जीरो का टेबल तैयार। अब इसी टेबल को हम लोग सिंपल टू सिंपल, ये एल आर जीरो का हो गया, अब इसी को हम लोग यूज करेंगे एस एल आर वन के लिए। कैसे, पहले बस आर वाली एंट्री बदलेंगी, तो कहने का क्या मतलब है कि हम लोग इसको एज इट इज चिपका लेंगे, एस टू एस फोर एस फाइव, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थ्री, यहाँ पर लिखेंगे वन, यहाँ पर डॉलर के अंदर लिख देंगे एक्सेप्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थ्री, यहाँ पर लिखेंगे सिक्स, यहाँ पर लिखेंगे एस टू, यहाँ पर लिखेंगे एस फोर, यहाँ पर लिखेंगे एस फाइव। ये सभी के अंदर सेम होता है, इसके अंदर भी बाकायदा तुम लिख सकते हो एस टू एस फोर एस फाइव थ्री और वन, एक्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर खड़े हैं एस टू एस फोर एस फाइव स्टेट थ्री और सिक्स। रिड्यूस्ड जो होता है आर के अंदर आता है, हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, तो आर के अंदर क्या करना पड़ता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा पहले सॉल्व करके देख लिया था ताकि समझा पाऊँ अच्छे तरीके से। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस मैं कर लेता हूँ। हमारे पास देखो, जो जो यहाँ पर जो एल आर जीरो के लिए तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल तरीके से हमने टेबल बना लिया। जो हमें एस एल आर वन बनाना पड़ता है ना, उसके लिए हमें फॉलो की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि आर जो भरना होता है ना वो इसी के बेसिस पर भरता है। सबसे पहले हमारे पास था एस गोज टू ए एस, एस था या देखना पड़ेगा, एक मिनट, एस गोज टू ए एस था, ठीक है, एस गोज टू ए एस, और यहाँ पर कर दिया कैपिटल ए हुआ ए गोज टू बी और सी। तो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट निकाल लेते हैं, जितनी बार प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा होगा। यहाँ पर से फर्स्ट ऑफ ए के अंदर यहाँ से ए आ जाएगा, और फर्स्ट ऑफ ए आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ए निकालेंगे, जो कि बी छोटा सी छोटा के बराबर आएगा, यानी बी और सी छोटा, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे फॉलो ऑफ एस, जो कि डॉलर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट के लिए केवल डॉलर आता है। फिर हम लोग निकालेंगे फॉलो ऑफ ए, देखो फॉलो ऑफ ए यहाँ पर कुछ नहीं है तो किसके बराबर आएगा, बोलो बोलो बोलो, फॉलो ऑफ एस के बराबर आएगा डॉलर, यानी इसके अंदर भी आएगा डॉलर। अब इसका और इसका तुम्हें यूज करना है। कैसे, देखो हमने ये टेबल, ये वाली टेबल एस एल आर वन के अंदर क्या करना है तुम्हें, सिंपल तीसरे स्टेट पर खड़े हो। तीसरा स्टेट कौन सा था, यहाँ पर हमने नंबर दिया था तीसरा स्टेट, देखो एस गोज टू ए। अब एस गोज टू ए जो था उसको मैं यहाँ पर एक बार वापस से लिख लेता हूँ, एस गोज टू ए एस ये पहला था, एस गोज टू ए ये दूसरा था, ए गोज टू बी ये तीसरा था, और ए गोज टू सी
ये चौथा था, सही है। तो हमें क्या करना है, हमने पढ़ा कि ए एस जो है ना उसके अंदर भी डॉलर आ रहा है, ए के अंदर भी डॉलर आ रहा है। देखो तीसरे पर तुम खड़े हो, तीसरे स्टेट पर तुम खड़े थे, यहाँ पर तीसरे स्टेट पर खड़े थे, तुम कुछ भी पढ़ रहे थे, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो अब क्या करो, जो यहाँ पर जो फॉलो के अंदर आ रही है ना, उसके जो यहाँ पर LR0 था, ये हमने जो बनाया, इसके अंदर तो सारे के अंदर भर दिया आर, लेकिन इसके अंदर सारे के अंदर नहीं भरते हैं। किसके अंदर? SLR के अंदर। इसके अंदर जो डॉलर डॉलर वाले होते हैं उन्हीं के अंदर भरते चले जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्टेट पर हम लोग क्या खड़ेंगे, तीसरे स्टेट पर हमने इसको यूज किया था ना। तीसरा स्टेट कौन सा है देख लो एक बार ध्यान से, कन्फ्यूज ना होना। S गोज टू ए है। अब S गोज टू ए है, यानी इसके अंदर ये जाएगा, जिसके लिए हम भरेंगे क्या, क्या भरेंगे? R2। फिर चौथे के लिए हमने इसका यूज किया था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है चौथा स्टेट ये है, A गोज टू B डॉट, तो चौथा सही है। इसके लिए हम क्या भरेंगे? R3, और यहाँ पर ये चला जाएगा जिसको भरेंगे R4। और छठवें स्टेट जो कि बेसिकली हमारे पास क्या था, S गोज टू AS डॉट। लिख देता हूँ एक बार, देखो ना वापस से AS डॉट। कुछ पढ़ने का बाकी नहीं है, तो कुछ पढ़ने का बाकी नहीं है तो हमें R भरना पड़ेगा। R ऐसे केस में भरा जाता है जब डॉलर सबसे ऐसे डॉट यहाँ पर रास्त में आ जाता है, तो हमें पहला यूज करना पड़ेगा। इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे R1। तो ये हो गया, ये वाला टेबल तैयार। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, उसी पुराने टेबल का हमने क्या किया, यूज कर लिया। ठीक है, LR0 के अंदर तो कुछ नहीं करना था, SLR1 के अंदर ये हो गया। अब ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये जब हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग चलेंगे ये LA-LR1 और CLR1 की टेबल पर। ये दोनों के लिए सेम होता है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो हमने पढ़ा था तीसरे स्टेट पर। देखो क्या है, तीसरे स्टेट पर हम लोग खड़े हैं। तीसरा स्टेट हम लोग यहाँ पर एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करना ज़रूरी है। इसको बोल देते हैं 0। वही सेम है, बस सेम उसी तरीके से है। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा, और ये हो गया एक छठवां मैंने नहीं बनाया है। देखो बना लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैपिटल एस तो पढ़ेंगे ना, ये जो हमने लिख रखा है थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे ये नहीं होगा। छठवें पर हम लोग एस तो यहाँ पर पढ़ेंगे ना, कैपिटल एस जब पढ़ेंगे तो S गोज टू AS डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा डॉलर। कुछ इस तरीके से समझ में आई बात, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो ये भी हमारे लिए, इसको हम लोग गुलाबी रंग दे देते हैं, ये भी हमारे लिए एक फाइनल स्टेट ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो तीसरा स्टेट है उसके अंदर देखेंगे। ये जो तीसरा स्टेट है डॉलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, R3 भर देंगे। ठीक है, जो क्योंकि इसके केस में बेसिकली सभी के केस में डॉलर ही है, अच्छा लगा था तो हम लोग भरते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भर देंगे R2। R2 कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ पर हमने लिख रखा है ना, ये जो दूसरा रूल है इसको यूज करना है। ठीक है, अब चौथे स्टेट पर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बचा है, केवल डॉलर। अगर देखो डॉलर ACB होता तो सभी के अंदर भरते हैं, लेकिन अभी क्या है हमारे पास, केवल यहाँ पर डॉलर है, तो केवल हम लोग डॉलर के अंदर इसकी एंट्री करेंगे। अब जो टेबल है वो इसी तरीके से सेम आ जाएगी। हम लोग यहाँ पर R3 भर देंगे, यहाँ पर R4 और यहाँ पर R1। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यहाँ पर हमने टेबल कर ली तैयार। अब देखो हमने इतना काम कर लिया, हम यहाँ पर आते हैं, हमने पढ़ लिया टाइप्स, हमने पढ़ लिया टेबल। अब हम चेक करना सीखेंगे। ठीक है, चेक करने का मैं तुमको सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ। ये जब तुम टेबल तैयार करोगे ना, कुछ नहीं करना है, जब भी टेबल तैयार कर लो, मैं लिख देता हूँ बल्कि यहाँ पर एक रूल जो है चेक करने का, वो यहाँ पर लिख देता हूँ। चेक करने का सिंपल रूल क्या है, सबसे पहले तुम्हें करना है टेबल तैयार। टेबल तैयार करने के लिए मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कैसे टेबल तैयार होगा। अगर टेबल में किसी भी डब्बे के अंदर, किसी भी डब्बे के अंदर, जो तुमने टेबल के अंदर डब्बे बनाए ना, ये S4 S3 इस तरीके से बनाए, S4 S3 इस तरीके से बनाए, किसी भी टेबल के अंदर, चाहे वो जैसे तुमने LL1 का टेबल बनाना सीखा होगा, या फिर हमने CLR1 LA-LR1 जो दोनों के लिए सेम ही होता है टेबल एक तरीके से, फिर हमने SLR1 और हमने सीखा जो भी LR0, किसी भी टेबल के अंदर ऐसे आ जाए S3 R3 एक्सेप्ट भी आ जाए ना, कहने का सिंपल मतलब क्या है कि एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा एंट्री आ गई, तो समझ लो कि वो हमारे लिए क्या है, वो ग्रामर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको। मतलब अगर पूछा जाए कि हमने LR0 टेबल बनाया, ग्रामर क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या ये LR0 है, तो LR0 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है, टेबल बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टेबल के अंदर हम बनाएंगे, मान लो यहाँ पर इस पर मैंने लगाया एक लेंस, तो हमें पता चला कि इस टेबल के अंदर एंट्री आ गई 2 या 3, हम बोलेंगे ना, वो हमारे लिए LR0 ग्रामर ना है, नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो चेकिंग का इतना सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है टेबल तैयार। जैसे ही टेबल हो जाए तैयार, उसके बाद देखना है कि क्या टेबल में किसी भी एंट्री के अंदर एक से ज़्यादा एंट्री आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जैसे ही एक से ज़्यादा एंट्रियाँ आएंगी तो फिर दिल में घंटियाँ बजनी चाहिए, यानी कि इसका काम तमाम, ये वो ग्रामर नहीं हो सकता है।
तो चेकिंग का इतना सिंपल तरीका है, बस टेबल बनाने सीख लो तो तुम्हारा सारा का सारा काम, अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे टेबल बनाने से। तो हमने कर लिया टेबल। अब देखो सिंपल, हमने चेकिंग समझ लिया, सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। अब हमारे लिए बचता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, और ये इस चैप्टर का जो है वो है सबसे लास्ट टॉपिक। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर के लिए मैं एक सिंपल तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा और फिर तुम्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है। बाकी क्वेश्चंस मैं ज़रूर कराऊंगा इस पर्टिकुलर यूनिट के, जो भी क्वेश्चंस होंगे या सारे कंपाइलर डिजाइन के क्वेश्चन। पहले हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर एक पार्सिंग, इनपुट पास होगा या नहीं वो भी आता है, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, ऐसे बताना उतना फिजिबल नहीं होगा, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर समझ लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर जो होता है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ही होता है। मैंने बोला था कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बताऊंगा, वो क्या होता है देखो, हमने पढ़ा था ना, LHS से RHS की तरफ जब हम लिखेंगे, यानी ऐसे समझ लो कि A गोज टू B, B C C D D कैसे कुछ लिख दिया, तो LHS में क्या होना चाहिए, हम बोलते हैं एग्जैक्टली, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चलो भाई समझ लेते हैं। यहाँ पर होता है एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, और यहाँ पर होता है एनी नंबर ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। टर्मिनल के बारे में पता है ना, छोटा वाला जो होता है वो नॉन टर्मिनल, और कैपिटल जो होते हैं वो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा होता है इनके अंदर बेसिक चीज़। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसी की वजह से थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत हो वीडियो में, लेकिन इस तरीके से हम समझ सकते हैं। समझ में आई बात? तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर होता है ना, इसको हम लोग खटाक से समझ लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि नो नल, ये वाला, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। इसके अंदर सबसे पहले आता है नो नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन नहीं, यानी A गोज टू नल, B गोज टू नल, S गोज टू नल, ये नहीं अलाउड होते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है, नो टू कंजिक्यूटिव नॉन टर्मिनल। लोग समझ लेते हैं, नो टू कंजिक्यूटिव नॉन टर्मिनल, यानी A गोज टू A नहीं चलेगा, A गोज टू कैपिटल B नहीं चलेगा। ये बताओ, A गोज टू कैपिटल B स्मॉल b चल जाएगा, दोनों टर्मिनल नहीं है ना, ये टर्मिनल ये नॉन टर्मिनल, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग इसका तुरंत से पहले एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जो कि पूछा जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हम लोग समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो ग्रामर दिया गया है, E जो है वो जा रहा है E प्लस E पर, E जो है वो जा रहा है E स्टार E पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक जो दिया गया है वो दिया गया है कि जैसे E जो है वो जा रहा है ID पर। अब ये जो है ना, इसको देने का एक तरीका ये भी हो सकता है, E गोज टू E प्लस E ऐसे दे दे, E स्टार E ऐसे दे दे, और ID दे दे। रिकर्सन के बारे में पता है, देखो लेफ्ट रिकर्सन है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में भी आ रहा है और राइट में भी आ रहा है। यानी इस ग्रामर के अंदर लेफ्ट और राइट रिकर्सन दोनों है। रिकर्सन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि E जो है ना उसको हम लोग लेफ्ट में बढ़ाते चले जाएंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो हमने लिखा E प्लस E हमने लिखा, ठीक है, और फिर से इसको हम लिख सकते हैं, फिर से इसको लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट में भी बढ़ सकते हैं, या फिर इसको भी लिख सकते हैं, या फिर इसको भी लिख सकते हैं। तो रिकर्सन मतलब क्या हो रहा है, बढ़ते 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 चले जा रहे हैं हम लोग। तो वो यहाँ पर सिंपल मैं बताना चाह रहा हूँ रिकर्सन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो इस ग्रामर के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर जब पूछा जाता है तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एक, वहीं ग्रामर के लिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास स्टैक होगा, फिर हमने पढ़ा था जो इनपुट के लिए डॉलर होता है टेबल, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेबल कंस्ट्रक्शन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम करते क्या है टेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर, देखो सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं ID, और जो भी ID सबसे जरूरी चीज़ है लिखना, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लोग लिखेंगे स्टार, फिर हम लोग लिखेंगे डॉलर, ऐसे। और उसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर भी, ID लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, स्टार लिखेंगे और लिखेंगे डॉलर। ठीक है, ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना, ये वीडियो पूरे तरीके से ये यूनिट को कवर कर देगी अच्छे तरीके से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि ID और ID को कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, और ये जो डॉलर और डॉलर है इसको भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और जो ID होता है उसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होगा कि ID को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तुमने ये पढ़ा नहीं है, स्टार P लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर। तो पॉइंटर यानी कि ये बेसिकली जो P है इसको हम लोग ID बोलते हैं, आइडेंटिफायर, तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका करने का क्या मतलब है, इसको कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो ID है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। प्रेसिडेंस का मतलब यही तो होता है कि अगर सेम मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो ID इस तरफ है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डॉलर जो होता है उसका कम प्रेसिडेंस होता है। मैं लिख देता हूँ डॉलर लीस्ट प्रेसिडेंस, और ID जो होता है वो
हाईएस्ट, ठीक है। तो डॉलर हाईएस्ट देखो यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर प्लस है, ऐसे ऐसे कंपेयर करते चलो, यहाँ पर डॉलर और यहाँ पर प्लस, तो डॉलर का क्या हो जाएगा कम, यानी कि ऐसे स्टार और डॉलर, यानी कि यहाँ पर स्टार और यहाँ पर डॉलर कम, ठीक है। यहाँ पर देखो डॉलर और स्टार, तो स्टार इस साइड है, इस साइड, और डॉलर इधर है, तो हम लोग इधर कर देंगे, ये लेफ्ट माना जाता है, लेफ्ट, और इसको बोलते हैं राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। अब ये हमें भरने की ज़रूरत है, तो देखो इसको हम कैसे भरेंगे, इसके लिए मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, देखो हमें लेफ्ट साइड में प्लस चाहिए, तो हम लोग अगर ऐसे लिखें ई प्लस ई, और हमें प्लस के साथ कंपेयर करना है, तो हम इससे भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। ई प्लस ई इससे भी ला सकते हैं, या फिर ई प्लस ई इससे भी ला सकते हैं, पर इसको हम मानते हैं कि लेफ्ट में रखना है, ठीक है। लेफ्ट में रखने का मतलब क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये क्या हुआ उससे भी ज़्यादा लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट में रखना है। तो देखो प्लस हमने लेफ्ट में रखा, और यहाँ पर प्लस हमने क्या कर दिया कि इसको हमने राइट में रख दिया, ठीक है। तो जो लेफ्ट प्रेसिडेंस, ये जो लेफ्ट वाला ऑपरेटर है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इसके पास जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है, देखो कि हम लोग लेफ्ट वाले को पहले हमने रखा और लेफ्ट वाले को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो ये लेफ्ट वाला जो है इसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। और अब प्लस और स्टार जब कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो देखो जैसे हमने ई प्लस ई लिखा ना, ई से ये आ रहा है, तो हम स्टार क्या करेंगे, प्लस जो है उसको लेफ्ट में रखना है, ये लेफ्ट साइड है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो प्लस ई हमने लिखा। अब ये लेफ्ट में है, क्या हम राइट से स्टार ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, वो हमें देखना है। देखो राइट से ला पाएंगे, ई स्टार ई करेंगे, तो ऐसे समझो ना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, तुम खड़े हो जाओ यहाँ पर, ठीक है, जैसे तुम खड़े हो जाओ यहाँ पर, और तुम देखो पहले कौन तुमको दिखाई देगा, मतलब ऐसे तुम चलोगे सॉल्व करने, तो पहले तुम्हें किससे मुलाकात होगा, स्टार से, यानी यहाँ पर स्टार को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर आता है स्टार और प्लस, अब देखना नहीं है, तुमने ऊपर भी लिख लिया तो वैसे भी कर सकते हो, पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है ई स्टार ई, और ये लेफ्ट में होना चाहिए। क्या हम राइट से प्लस ला पा रहे हैं, क्या राइट से प्लस ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, तो हम लोग उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो राइट से प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्टार जो है उसकी हायर प्रेसिडेंस हो जाएगी, और यहाँ पर जो स्टार होगा उसकी जो प्रेसिडेंस होगी वो भी हायर हो जाएगी, क्योंकि ई स्टार ई हमने लिख लिया है। फिर हम लोग इस साइड से भी ई स्टार ई निकाल पाएंगे, या फिर ई स्टार ई इस साइड से भी हम लोग निकाल पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। एक क्वेश्चन इस पर और कराता हूँ जो कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, थोड़ा डाउट हो सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। हम लोग लिख लेते हैं ई गोज़ टू ई स्टार टी, और टी लिख लेते हैं। फिर हम लोग लिख लेते हैं टी जो है वो जा रहा है एफ प्लस टी, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आएगा भी एग्जाम के अंदर यहाँ पर। फिर हम लोग लिख लेते हैं एफ जो है वो जा रहा है, देखो मैं तुम्हें शॉर्टकट बताने की बोला था ना, शॉर्टकट भी बताता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में बस तुम्हें सॉल्व करना रह जाए, आसानी से तुम चेक कर सको। देखो ऐसे नीचे आँख, देखो आँख नीचे रखो, ऐसे देखो, सबसे जो सबसे नीचे रखो, ठीक है। सबसे देखो, सबसे पहले से तुम आँख जब नीचे रखोगे तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखेगा, मतलब इन द सेंस कि सबसे नीचे क्या दिखेगा, ये तो ये जो होगा वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, प्लस और ऐसे आ जाएगा स्टार। अब बस तुम्हें इसके लिए टेबल बना देना है। कैसे, देखो आईडी वगैरह हम हटा देते हैं, आईडी का यूज वैसे होता नहीं है, क्योंकि वो पता चल चुका है ना कि आईडी का हायर है या लिस्ट प्रेसिडेंस डॉलर सबसे लिस्ट वाला वो पता है, तो जो मेन ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को हम लोग बनाएंगे इसके अंदर। एक चीज़ ये भी याद रखना कि जब लेफ्ट रिकर्सन हो, देखो इसके अंदर लेफ्ट रिकर्सन है ना, तो इसका मतलब जो ऑपरेटर होगा वो लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा। लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब क्या होगा कि ऐसे स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 अगर लिखा होगा है ना, तो पहले हम लोग ऐसे चलेंगे लेफ्ट टू राइट। और राइट एसोसिएटिव का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। बात समझ में आई, तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर भी लिख लेंगे प्लस स्टार, और एक लिख लेंगे ये, ठीक है, सिफर स्ट्रोक बोलते हैं इसको, या फिर पेलाइसेरो बोलते हैं, इसका कोई नाम जानने की जरूरत नहीं है। ये प्लस प्लस जो है, देखो अब प्लस प्लस हमने क्या बोला कि लेफ्ट एसोसिएटिव है। लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट एसोसिएटिव का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो प्लस, जो ऐसे समझो जो प्लस है यहाँ पर, देखो प्लस के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एफ प्लस टी लिखेंगे, ठीक है। ये वाला लेफ्ट साइड है, बार बार बता रहा हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट, इसको मान के हम लोग चलते हैं। तो हमने प्लस को लेफ्ट में, ये जो हो गया इसको हम लोग लेफ्ट मान लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब हम लोग राइट साइड से कोशिश करेंगे कि क्या एक प्लस ला पा रहे हैं क्या, तो टी से फिर हम लोग लिख पाएंगे एफ प्लस टी, लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो अब देखो राइट वाला हम लोग ला पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो राइट वाला है ये आ पा रहा है, मतलब इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मतलब इसको हम लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब प्लस और स्टार जब चेक करने की कोशिश करेंगे, तो उसको चेक करने से पहले हमें थोड़ा करना पड़ेगा इसको क्लियर। ऊपर वैसे मैंने बता दिया प्लस स्टार में कौन ज़्यादा है, सिंपल तरीके से। इस तरीके से हम सिंपल लिख के भाग सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा ना प्लस, ऐसे किया है यहाँ पर से, देखो इस टेबल से, इस वाले टेबल से, पर हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए लेफ्ट में, तो हम लोग एफ प्लस टी लिख लेंगे, हम लोग बोल देंगे कि ये लेफ्ट है। अब कोशिश करो कि राइट साइड से हमें स्टार कैसे भी आ जाए। राइट साइड से स्टार, इसको हमने भर लिया है, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ क्योंकि अभी इसे भरना है।
राइट साइड से हमें कोशिश करना है कि स्टार आ जाए। तो देखो स्टार लाने के लिए क्या तरीका हो सकता है, स्टार लाने का तरीका हमको यहाँ से नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो सिंपल अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर जब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो यहाँ पर से हम लेकर के आ पा रहे हैं एफ़ में लिखेंगे। तो बेसिकली सिंपल अगर यहाँ पर समझने की बात हो तो हम ये देख सकते हैं कि जो गिवन ग्रामर हमें है उसमें जो गिवन ग्रामर है उससे बस थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है। थोड़ा वीडियो में पाउज बीच बीच में ले रहा हूँ उसके लिए सॉरी, पर थोड़ा ग्रामर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर देखो ई स्टार टी है, इसको हम राइट में मानेंगे, यानी मेरा एम क्या है कि हमें लेफ़्ट साइड से प्लस लेकर के आना है। अगर हम लेफ़्ट साइड से प्लस ले पाएँ तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेफ़्ट साइड से प्लस लाने का हमारे पास कोई तरीका नज़र आ रहा है। हमें बेसिकली इसको रखना है राइट में और लेफ़्ट से लेकर के आना है। लेफ़्ट से हम ले करके नहीं आ पा रहे हैं। देखो इसको हम लिखेंगे एफ़ प्लस टी, तो प्लस पहले आ रहा है ना, आँख इधर रख के हम लोग देखेंगे तो हमें दिखेगा कि प्लस जो है वो पहले आ रहा है, यानी प्लस का हायर प्रेसिडेंस है। इससे बस मैच करते चलो। अब देखो मैच करता जा रहा हूँ, बस इसको भरने का तरीका क्या है, प्लस और ये सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऐसे भर लेंगे। सबसे ज़्यादा इसका है, यानी हम लोग इसको सिंपल तरीके से यहाँ तक भर लेंगे। इसमें इन दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको हम भरेंगे बाद में। यहाँ पर स्टार स्टार को छोड़ देते हैं, प्लस और स्टार में प्लस की जो प्रेसिडेंस है या फिर प्लस को हम लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा इसको बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। और क्या, प्लस और ये ऐसे ऐसे देखो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो इसमें ऐसे भर लेंगे क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है। अब स्टार और एरो में भी फिर ये भर लेंगे। अब देखो स्टार और स्टार को चेक करना है, तुम सिंपल कुछ मत करो, एक लिख लो ऐसे। अब तुम क्या ई से वापस लेकर के आ पाओगे, ई स्टार टी तुम लेकर के आ पा रहे हो। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि तुम लेफ्ट साइड से लेकर के आ पा रहे हो, टी से तो नहीं ला पाओगे ना कभी भी स्टार। तो देखो आँख से तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा कि ऐसे स्टार, यानी लेफ्ट वाला जो है वो पहले सॉल्व किया जाएगा राइट वाले से। इस पर हम लोग क्वेश्चन समझेंगे ना तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ऐसे हो जाएगा ये। अब हम लोग इसको और इसको, यानी कि इसको और इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखो हम अगर एफ़ और जी लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इससे वापस से एफ़ से लेकर के आ पाएंगे। तो क्या दिख रहा है, लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा, राइट वाला बाद में, यानी ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली यूनिट होती है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQ के हैं, जैसे मैंने कुछ फॉलो और फर्स्ट के क्वेश्चन कराए हैं, उसी तरीके से इस यूनिट के क्वेश्चन करा दूंगा ना तो ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर टेबल वगैरह कंस्ट्रक्शन बेसिक सीख लेना, काफ़ी लेवल पर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू अलॉट। PDF की लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।